श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन, सभी धर्मों को छोड़ने का रहस्य। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए साहस दिया और कहा कि लड़ो भी और मेरा स्मरण भी करो। उस समय का युद्ध आज की तरह नहीं था, एक दूसरे के तीर को देखता था और काटता था। यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो कर्म करते हो करते जाओ और ईश्वर का स्मरण भी नहीं छोड़ो। संत पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवय आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवय जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवय कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावय फनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावय वह गाफिल ना पड़े सुरति मनी माही रहावय पलटू कारज सब करे सुरति रहे अलगान कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कछुई सूखी जमीन पर अंडा देती है और अपने पानी में रहती है, ख्याल से अंडा सेती है, चिड़िया की तरह अंडे पर बैठकर नहीं। कछुई को कोई मार दे तो अंडा सड़ जाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े मजे की बात कही है, धान कूटने वाली स्त्री को देखो, उखल में से कैसे चावल निकालती है। जड़ा सा मुसल से ध्यान हट जाए तो हाथ टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसी तरह संसार का काम करते हुए अपना ख्याल ईश्वर में लगा कर रखो। पलटू दास जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की कोई नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की माम नुस्मर युद्धश्च वाली बात ही है। समत्व साधन आत्मरत होने से होगा, जो आत्मरत नहीं होगा उसको समत्व नहीं होगा। विविध कर्मों में जाने वाला समत्व लाभ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि समाधि साधन योग के द्वारा करो और अस्थित प्रज्ञ हो। अस्थित प्रज्ञ होकर कर्म करने पर तुमको पाप नहीं लगेगा। उपनिषद का सार भी श्रीमद् भागवत गीता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका क्या मतलब है? ध्यान योग में आत्मरत होना और समत्व होना उपनिषद वाक्य और भगवान के वाक्य में एकता है। किसी भी जरिए से मन को एक ओरता हो, वह ओर किधर हो? राजस व तामस में नहीं, केवल सात्विक में। सात्विक भावों को आरंभ में हटाना नहीं होगा। ध्यान योग वाला विषयों की ओर से ऊपर उठेगा और तब जो पाप होने वाला है वह नहीं होगा। ध्यान योग में मन की एक ओरता होती है। एक ओरता में पूर्ण रूप से एक बिंदुता होती है। लकीर में अनेक बिंदु होते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में इसलिए कहा है परम बिंदु, तेजोपनिषद में कहा है तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। लकीर के अंत और आरंभ में एक बिंदु होता है। लकीरों के मिलन स्थान में एक बिंदु होता है। लकीर भी कोई मामूली चीज नहीं है, उसमें लंबाई ही लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। इस तरह आप न तो बिंदु और न रेखा ही मन से बना सकते हैं। बिंदु ही बीजाक्षर है। एक तस्वीर, एक अक्षर आप लिखेंगे, उसमें
सबसे पहले एक बिंदु उत्पन्न होगा। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को मन से बना नहीं सकते अथवा मानस ध्यान भी नहीं कर सकते। बिंदु कैसे प्राप्त हो, इसकी युक्ति गुरु दीक्षा है। एक ओरता में सिमटाव होता है, मन से सिमटाव में उधर्व गति होती है। किसी भी चीज को आप समेटिए, उसके उधर्व गति होगी। तब ध्यानी साधक क्रियामान अशुभ कर्म नहीं करेगा। प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे छूटते जाएंगे। अंत में अभ्यासी कर्म मंडल को पार कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। पलटू साहब उपर्युक्त पद में कछुई, पनिहारी और सांप की उपमा देते हैं और कहते हैं कि काम भी करो और नाम भी भजो। हमारे पुराने गुरु महाराज कहते थे कि काम करो और नाम को मत भूलो। कभी कभी काम करते समय वे पूछ बैठते थे कि केवल काम ही होता है कि नाम भी जपता है। आरंभ में ध्यान होगा, कभी छूटेगा नहीं। इसका अभ्यास करते रहो, बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींचता है, उसी तरह तुम नाम से खींचे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। पिता का धर्म पुत्रों को ज्ञानवान बनाना, पत्नी का धर्म है पातिव्रत्य धर्म पालन करना और पति का धर्म है एक पत्नी व्रत धारण करने का। क्या इन धर्मों को छोड़ा जाए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन किस तरह थे, सो विचारिए। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान लेटे हुए थे। उन्होंने एक कुर्सी अपने सिरहाने में रखवा दी थी। दुर्योधन पहले से ही आकर कुर्सी पर बैठे थे और अर्जुन पीछे से आकर श्री कृष्ण के बिछावन पर पैताने में ही बैठ गए। अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं। इसलिए कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। भगवान ने पूछा कि अर्जुन कहाँ आए हो? फिर उलटकर उन्होंने सिरहाने में दुर्योधन को बैठा देखा। जिज्ञासा करने पर दोनों से आपस में युद्ध की बात जानकर भगवान ने कहा, हम दोनों के कुटुंब हैं। हमारे बड़े भाई ने कह दिया है कि वे लोग युद्ध के लिए निमंत्रण देने के लिए आवेंगे, तो तुम युद्ध करने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। किंतु जब आप दोनों आ गए हैं तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए वह बतलावे कि दोनों में क्या चाहता है। अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं लेकर भगवान को लिया। श्री कृष्ण युद्ध में लड़ेंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को ही अर्जुन लेता है। कितनी निर्भरता है! वह उनकी केवल शुभेच्छा चाहता है। मान और प्रतिष्ठा कृष्ण के सामने वह कुछ नहीं रखता है। पैर दबाने वाले नौकर की तरह पैताने में अर्जुन बैठा है। इस तरह अर्जुन तो श्री कृष्ण की शरण में था ही। फिर भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। इससे मालूम होता है कि अर्जुन पूरी तरह से सब धर्मों को छोड़कर शरण में नहीं थे। पहले कर्म होता है, तब धर्म होता है। श्री कृष्ण ने योगी की उपमा कछुआ से दी है। जैसे कछुआ सब ओर से अंग समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि अस्थिर हुई है, ऐसा कहा जाता है। यदा संघर्ते चायम कुर्मों गानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता अध्याय 3:58।
योगस्थ होते हुए अपनी चेतन धारा को जो अंदर में रखता है वह विषय की ओर नहीं होकर निर्विषय की ओर होता है और तब वह सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में होता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेशांतर्गत मथुरा स्थित बिड़ला द्वारा निर्मित गीता भवन में दिनांक 13/10/1963 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।